दोस्तों स्मार्टफ़ोन जो है वो हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट बन चुका है। और आज मैं इसी चीज़ के बारे में बात करूँगा कि एक अच्छा स्मार्टफ़ोन, एक अच्छा एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन या आईओएस स्मार्टफ़ोन आप ख़रीदने से पहले क्या किन चीज़ों का ध्यान दें, कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो आप देखें, समझें, तब उस पे पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि किसी का भी पैसा फालतू नहीं आता है, बहुत मेहनत से आता है पैसा इसलिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ये व्हाट्सएप नंबर हमारा दिख जाएगा। आपको कोई भी सवाल आपका हो तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर आपको कमेंट पे रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमने आप सभी के लिए दी है, जो कि बहुत आसानी से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं डायरेक्टली। दोस्तों मैंने रिसेंटली अभी बहुत से लोगों से बात की जो कि 5G फ़ोन्स के लिए बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि 5G जो है अभी नया नया आया है और उनको बहुत ज़्यादा अच्छी एक स्पीड मिल जाएगी 5G तुरंत चला लेंगे तो बाद में उनको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। क्योंकि इसी वजह से वो अपनी 4G डिवाइसेस को हटाना चाहते हैं और 5G लाना चाहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि 5G के बैंड्स अभी भी कुछ कुछ कंपनीज ऐसी हैं, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि प्रॉपर सही तरीके से नहीं दे रही हैं। तो प्लीज़ इस झांसे में ना पड़ें और अभी भी आप 2 से 3 साल तक मैक्सिमम 3 साल तक आप अभी भी 4G डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 4G की स्पीड भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी भी आप कुछ कुछ जगह पे जाइए, बल्कि मोस्ट ऑफ द जगह पे जाइए तो आप 4G की स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी। 5G लेकिन बहुत लिमिटेड प्लेसेस पे, क्योंकि अभी 5G जो है वो नया नया आया है। तो इतना ज़्यादा दीवाने मत होइए कि 5G है हमें 200-300 Mbps या 400-500 Mbps तक की स्पीड तुरंत मिल जाएगी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप 4G को भी कंसीडर कर सकते हैं, तो उसको हटाइए मत। आप 4G डिवाइसेस भी ले सकते हैं और 20 से 25 हज़ार तक की रेंज में बहुत अच्छे अच्छे डिवाइसेस, बल्कि इससे कम में ही बहुत अच्छे अच्छे डिवाइसेस आपको 4G के मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग फ़ोन परचेज कर समय क्या ये सोचते हैं कि आपका जो फ़ोन है वो फास्ट चार्जिंग होना चाहिए, उसमें 6000 mAh की बैटरी हो और उसके साथ 120 वाट का चार्जर मिले आपको? बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ। आप एक चीज़ नोटिस की होगी आपने कि जितनी भी प्रीमियम ब्रांड्स हैं, प्रीमियम ब्रांड्स आप जान रहे हो कितनी हैं, मेरे हिसाब से सैमसंग और एप्पल, यही 2 प्रीमियम ब्रांड्स हैं जो कि बहुत महंगे और बहुत अच्छी डिवाइसेस निकालती हैं मार्केट के लिए। जैसे सैमसंग की हो गई एस सीरीज़ या फिर फोल्ड सीरीज़ हो गई, और एप्पल की तो ऑलमोस्ट सारी ही सीरीज़ जितनी भी हैं वो सारी प्रीमियम निकालता है। नॉर्मल बजटेबल फ़ोन तो निकालता ही नहीं है वो, क्योंकि नॉर्मल कस्टमर्स को वो नहीं देखता है एप्पल। तो ये जो फ़ोन्स हैं ये आप कभी देखे नहीं होंगे कि इसमें 120 वाट 130 वाट के चार्जर मिल रहे हैं। इसमें बेसिक 30 35 40 वाट तक के, मैक्स टू मैक्स 40 वाट तक के चार्जर मिलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपने फ़ोन्स को लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बनाते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए। जो कंपनीज़ ये सोचती हैं कि कंज्यूमर बस हमारे पास आता रहे, ख़रीदता रहे, हमारा प्रॉफिट होता रहे, वही कंपनीज़ आपको 120 वाट 130 वाट तक के चार्जर, 200 वाट तक के चार्जर्स आपको देंगी और अपना प्रॉफिट बढ़ाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, एकदम अच्छे से अपना फ़ोन, अपना डिवाइस 2-3 साल तक आराम से, बल्कि 4-5 साल तक, मेरे पास अपने खुद के ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि मैं 4-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छे चल रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? एक अच्छी बैटरी लाइफ की वजह से, एक अच्छी चार्जिंग लाइफ की वजह से आपका जो डिवाइस है वो लॉन्ग टर्म यूज़ कर पाएंगे आप। उसकी बैटरी जो है वो सही चलेगी और उसमें ज़्यादा आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मेरा ये प्रेफरेंस है कि आप 30 वाट 35 वाट तक का मैक्स टू मैक्स चार्जर यूज़ किया करिए अपने डिवाइसेस के लिए, ना कि 120 वाट 130 वाट या फिर 140 वाट तक का चार्जर यूज़ करिए। और हाँ दोस्तों, मिडिल रेंज फ़ोन जैसे कि आप 20 से 25 हज़ार तक के फ़ोन्स में अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है और सिक्योरिटी अपडेट्स वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज देने लगी हैं, लेकिन सैमसंग ने एकदम श्योरिटी दे दी है। मैं आपको स्क्रीन पे एक आर्टिकल इसका दिखा दूंगा जहाँ पे सैमसंग ने दावा कर दिया है कि हम 3 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट देंगे हमारी हर डिवाइस पे, जो कि मतलब ऐसा उन्होंने नहीं बताया कि कौन से प्राइस रेंज पे, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि 15 से लेकर 25,000 या 30,000 तक की जितने भी प्राइस बजट के जो स्मार्टफोन्स हैं उन सभी पे आपके पास एक सिक्योरिटी अपडेट और ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, जो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट है, वो आएगा 3 साल तक, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, कभी भी आप एक 15,000 रुपये से लेके 30 या 35 हज़ार तक का कोई भी स्मार्टफोन लीजिए तो उसमें आप कभी भी 128 GB स्टोरेज से कम मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक बैड ऑप्शन रहेगा कि आप 64 GB का वेरिएंट ले रहे हैं एक 6 GB रैम या 8 GB रैम के साथ में। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। 128 या उससे ऊपर का ही वेरिएंट लीजिएगा, क्योंकि कंपनीज़ जो है ना, कुछ कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि सारी चीज़ें अच्छी दे देंगी लेकिन ये स्टोरेज में जाके कंजूसी कर देती हैं। लेकिन ऐसा आप मत करिएगा, आप पूरी रिसर्च के साथ लीजिएगा। अगर आपको चीज़ें ना समझ में आए कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेटर रहेगा स्टोरेज के कंपेरिजन में, तो आप हमसे आके पूछेगा। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख ही गया है,
स्क्रीन पर, और आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी चीज़, कोई भी डिवाइस के बारे में पूछ सकते हैं, स्मार्टफोन से रिलेटेड या अदर कोई डिवाइस के बारे में। और हाँ, ये जो 15,000 से लेके 35 यानी 35,000 तक का जो बीच का रेशियो है, इसमें तो मैंने बता ही दिया। लेकिन जो 15,000 के नीचे के फ़ोन्स हैं, जो कि 6-7 हज़ार से स्टार्ट होते हैं और जाते हैं 15,000 तक के, इनमें आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? देखिए, आपका बजट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एक बजट आप अपना डिसाइड कर लीजिए कि आपका बजट क्या है स्मार्टफोन लेने का। उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी कर पाएंगे और चीज़ों में बेहतर भी कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बजट, क्योंकि 6,000 से 15,000 के बीच में बहुत सी कंपनीज हैं जो कि 128 GB लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड कंपनीज हैं जो कि दे देती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज 64 GB तक का ही वेरिएंट देती हैं 4 GB रैम पे। लेकिन आप अगर एक अच्छा बजट लेके चलेंगे, एक नॉर्मल बजट लेके चलेंगे, तो आप अगर अच्छी रिसर्च करेंगे चीज़ों पे, तो आपको एक अच्छी डिवाइस मिल जाएगी। लेकिन कुछ कुछ कमियां उसमें रहेंगी फिर भी, तो आप परेशान मत होइए। आप थोड़ा बहुत अगर बजट ऊपर नीचे करेंगे तो आपको एक अच्छी डिवाइस देखने को मिल जाएगी। अब आइए बात करते हैं डिस्प्ले की, कि आपका जो स्मार्टफोन है उसमें किस तरीके की डिस्प्ले आपको चाहिए, किस तरीके की डिस्प्ले। देखिए दोस्तों, दो तरह की डिस्प्ले आती हैं, LCD और OLED। OLED जो है वो बहुत ही अच्छी एक क्वालिटी प्रोवाइड करती है डिस्प्ले में, एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा रहेगा OLED का, उसमें आपको देखने का व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, आपका जो स्क्रीन हर्ट्ज है, स्क्रीन रेशियो है, वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। जैसे कि आज के टाइम में बहुत से ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो कि 90 हर्ट्ज से भी नीचे स्क्रीन बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप 15,000 के ऊपर का कोई सा भी डिवाइस ले रहे हैं तो आप 90 हर्ट्ज या फिर 120-130 हर्ट्ज तक का ही आप प्रेफर करिएगा। उससे ऊपर रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन 90 हर्ट्ज से कम ना हो। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप 15,000 के नीचे स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो लेकिन आपको एक अच्छी रिसर्च करनी पड़ेगी चीज़ों की, आपको एक नोट्स बनाने पड़ेंगे चीज़ों के, क्योंकि आप एक स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो 90 हर्ट्ज के नीचे बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा कि आपको एक स्मार्टफोन लेना पड़े, क्योंकि डिस्प्ले जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एक स्मार्टफोन में। क्योंकि डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा, आप कोई भी चीज़ स्मार्टफोन में आप कुछ नहीं देखोगे कि आपका बैक बॉडी कैसी है, फ्रंट बॉडी कैसी है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका डिस्प्ले कैसा है आपका। और एक और चीज़ जो डिस्प्ले में मैटर करती है वो है आपकी प्रोटेक्शन, डिस्प्ले प्रोटेक्शन। वो है गोरिल्ला ग्लास या फिर विक्टस की जो प्रोटेक्शन आती है वो। कुछ कुछ कंपनीज गोरिल्ला ग्लास दे रही हैं, गोरिल्ला ग्लास 5, गोरिल्ला ग्लास 6 भी मेरे ख्याल से आ गया है अभी, और कुछ कुछ कंपनीज हो गई विक्टस दे रही हैं। लेकिन विक्टस थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन गोरिल्ला ग्लास आप मोस्टली प्रेफर करिएगा कि आपके स्मार्टफोन्स में आपको मिले ही मिले। तो दोस्तों, बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो कि डिस्कस करने थे मुझे आपसे, और आपको अवेयर करना था कि एक अच्छा स्मार्टफोन आप कैसे ले पाएँ। और हाँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आप कौन सी कंपनी का स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी चीज़ का डाउट है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। 24/7 हम एक्टिव रहते हैं, कमेंट सेक्शन में भी और व्हाट्सएप पे भी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।